आज ही बच्चा पार्टी। मजे में कट रहा है सब कुछ, बहुत परेशान हो रहा टाइम मैनेजमेंट के लिए। तो मैं जे आर के सर आज आप लोग को बताऊंगा टाइम टेबल से रिलेटेड। काफी बच्चों के कॉल सिर्फ इस चीज के लिए परेशान है कि सर टाइम नहीं मिल रहा है। तो बेटा पहले तो एक चीज मेरी ध्यान से सुन लो। अगर तुम ये कहते हो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो उसका मतलब होता है इस एज पर तुम्हारे पास एनर्जी नहीं बची है। जब भी कोई बोलता है ना कि काम नहीं है, तो जैसे कहते हुए सुना होगा, यार मेरे पास टाइम नहीं है। इसका मतलब जानते हो, उसका चेहरा ध्यान से देखो, ऐसा लगेगा कि इसके अंदर इसको खाना नहीं मिला है 2-3 दिन से। तो बोला मेरे पास एनर्जी नहीं है, मतलब है ही नहीं उसके पास कुछ। दूसरा, एक और बात हमेशा अपने आप अपने दिमाग पे रखा करो कि जितने लोग आज तक आईएएस के टॉपर बने हैं, या आईआईटी टॉपर बने हैं, या नीट के टॉपर बने हैं, या किसी भी फील्ड में उन्होंने बहुत कुछ करा है, तो उनके पास बस एक ही कॉमन चीज रही है, और वो है टाइम का मैनेजमेंट। क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को इक्वल मिलती है। फैमिली बैकग्राउंड किसी का कैसा भी हो, लेकिन टाइम सबके पास इक्वल है। अब बच्चों के साथ ये कहानी थोड़ी अलग है। उसमें है क्या, ये गड़बड़ कहाँ होता है, तो मैं जल्दी जल्दी इसको तुम्हें तुम्हारी आंख खोल देता हूँ और बता देता हूँ कि क्या है। अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं सिंपल सा, जैसे जो तुम्हारी बीमारी है ना कि टाइम नहीं है, तो इसको पूरा देखना, तुम्हें पूरा रीजन पता चल जाएगा और अच्छे से मैनेज भी कर पाओगे। और ये नहीं समझ आएगा कि टाइम की कमी बिल्कुल नहीं करेगी। ठीक है। अब जैसे एक बच्चे से मैंने क्वेश्चन पूछा जनरली कि तुम बेटा ये बताओ सोशल मीडिया पे कितना टाइम देते हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, यानी सब मिला के एक लाइन में बोलो। तो किसी भी बच्चे से अगर पूछोगे तो मिनिमम उसका 2 आवर निकलेगा। मिनिमम 2 आवर। मतलब अगर सुबह थोड़ी देर चलाया, दोपहर में, शाम को, रात में, पूरा अगर कैलकुलेट करो तो 2 घंटे पर डे निकलेगा। अब मुझे ऐसे एक बात बताओ, तो एक वीक में कितना होगा, यानी 14 घंटे, 14 आवर हुए। अब बताओ 1 मंथ में तुमने कितना टाइम दिया, एक दिन में 2, तो 30 डेज में कितने, 60। अब मैं पूछूं एक साल में कितना दिया होगा, तुम बोलोगे 720। सोचो अगर तुम 11th में हो और दोनों साल ये करते जाओगे, तो 2 ईयर में कितना देने वाले हो, 1440, 1440 आवर्स। अब ये जो तुमने टाइम दिया, अब अपने आप से ये पूछो कि इतना टाइम देने के बाद मुझे इसका फायदा क्या मिला, मैंने क्या पाया ये करके। क्या इस टाइम को देने का हमारे गोल्स के साथ कोई कनेक्शन है? तो ऑनेस्टी से सोचोगे तो पता लगेगा कुछ नहीं। तो इसका आउटपुट क्या है? इसका आउटपुट ये है कि एक तो तुम्हारी एनर्जी चली गई जो बेकार बर्बाद हुई। दूसरा आउटपुट ये आया कि तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्शन में गया और डेविएशन भी हुआ। बॉडी थोड़ी थका हुआ फील करेगी और टाइम तो गया ही। ये है इसका आउटपुट, यानी सीधा मैं कहूं तो माइनस में है आउटपुट। काइनेमेटिक्स पढ़ी है तो माइनस का मतलब जानते हो। अब सोचो अगर मैं इसको तुम्हें थोड़ा सा एक दिखाऊं। इस पूरे सेशन के 3 सेगमेंट है, अभी पहले पढ़ो, कमियां देखो, फिर इसके सोल्यूशन पे हम बात करेंगे। अब सोचो ये कि मेरे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, या फिर अगर नीट की तैयारी कोई कर रहा है तो बायो है। अगर एक फिजिक्स की बात करूं तो 10 चैप्टर, 10 चैप्टर, 10 चैप्टर, मैं टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, पूरे चैप्टर की बात कर रहा हूँ। अगर फिजिक्स में पूरे चैप्टर की हम बात करें, 12th का 7 यूनिट मिला लें इधर, तो लगभग 20 हो जाते हैं। तो सोचो अगर ये 20 चैप्टर में 10 11 से और 10 12 के, यानी 20 चैप्टर में ले लूं, और एक चैप्टर को मैं 20 घंटा दूं। कितना? 20 घंटा। 20 घंटे का मतलब जानते हो, 10 क्लासें 2-2 घंटे की। और वो मैं दूं सेल्फ स्टडी में, अपने लिए, खुद पढ़ने के लिए। तो अगर एक चैप्टर में जरा सोचो, अगर हमें लॉज ऑफ मोशन में हम 20 घंटे पढ़ें, 10-10 घंटे की, सॉरी 2-2 घंटे की 10 क्लास, तैयार हो जाएगा। तो इस टाइप से हमें फिजिक्स को तैयार करने में कितने घंटों की जरूरत है? 400। तो केमिस्ट्री में कितना चाहिए? 400। मैथ में कितना चाहिए? 400। मैथ नहीं है तो बायो है तो 400। तो टोटल आवर हमें कितना चाहिए? 1200। 1200 में अच्छी खासी तैयारी हमारी हो जाएगी। पर हमने क्या करा, ये सोशल मीडिया में 1440 घंटे दे दिए, फिर भी 240 बचे हुए हैं। तो पहली झलक तो यहाँ से दिख रही है कि टाइम की कमी नहीं है, टाइम के मैनेजमेंट की कमी है। दिखी? अब यहाँ पर एक बच्चा, मैं तुम लोगों की तरह, अगर आप लोगों की तरह मैं भी सोचूं, तो यहाँ पर ये आता है कि सर ये बातें करना बहुत आसान है, पर इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत टफ है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
कि ये सारे जानते हैं कि हमने ये टाइम बर्बाद किया, इतना में अगर मैं ये करता तो ये करता। हमने जो टाइम सोशल मीडिया पर इन्वेस्ट किया 1440, हम ऐसे बिजनेसमैन हैं जिसमें सिर्फ घाटा ही था और हमें पता भी था कि उसमें घाटा होने वाला है, फिर भी हम करते जा रहे हैं। तो लाइफ में हम फायदे का सौदा कैसे करेंगे? तो अब प्रॉब्लम ये है कि सर ये हमें पता है, ये लॉस हुआ, ये फायदा है, पर इस चीज पर मैं रिजिड रहूं, स्टिक रहूं, ये कैसे होगा? ये है असली जड़। धीमे धीमे उसके कॉज पर पहुंचो कि ये बातों में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। तो इसका पहला आंसर ये है कि अपने से क्वेश्चन पूछने की आदत डालो। मतलब तुम अपने आप से पूछो कि जो हम टाइम वेस्ट करते हैं, क्या उससे मुझे कोई फायदा हो रहा है? या आज जो कुछ मैंने करा, इधर उधर टाइम बर्बाद किया, क्या कोई फायदा हुआ? तो अपने से पूछोगे तो तुम्हें मोटिवेशन का फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी जो तुम सुन रहे हो ये मेरी बातें हैं, या कोई और समझाएगा, पापा समझाएंगे, टीचर समझाएंगे, तो सुनने में तो अच्छी लगेगी, पर 1 घंटे बाद फिर वैसे ही हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ये मेरी बातें हैं, यही तुम्हारे अंदर से आनी चाहिए। अब ये आया कि ये चीज तो सर हमें समझ आ गई, हम इसको करें कैसे? तो देखो बेटा, मेरा मानना है कि जब मैं तुम्हें अगले बोर्ड पर इसको समझाता हूँ, एक स्टूडेंट के लिए क्या जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम सोशल मीडिया के अकाउंट्स हटा दो, बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, देखिए, सुबह जब, इसको बताने से पहले मैं बता दूं, शाम को सोने से पहले अपनी एक लिस्ट बनाओ कि इम्पोर्टेंट ये है और अनइम्पोर्टेंट ये है। जो तुम्हें करना है, जो तुम्हारी प्रायोरिटी है, वो लिख दो। जिससे जब तुम सुबह उठो तो 2 तरह की एनर्जी बचाओ। क्या करना है, पढ़ूं या ना पढ़ूं, ये पढ़ूं या वो पढ़ूं, यानी करने और करने के बारे में सोचने में लड़ाई आपस में नहीं होनी चाहिए। सीधा क्लियर है, करना है। तो सोने से पहले हमें टाइम टेबल अपना सेट करना है। महीने भर का टाइम टेबल बनाना नहीं है, हफ्ते भर का बनाना नहीं है, 1 दिन का बनाना है। अब कैसे उसको बनाओगे? तो अब प्रायोरिटी क्या है? अगर मैं स्टूडेंट होता तुम्हारी जगह तो मैं ये बोलता, मेरी जो प्रायोरिटी नंबर 1 है वो हेल्थ है। टाइम तो हमें सभी चीज को देना है, लाइफ ऐसे तो नहीं चलती है। नंबर 2, मेरा जो दूसरा प्रायोरिटी है, एज ए स्टूडेंट मैं खेलना भी चाहता हूँ। नंबर 3, मेरा अगला प्रायोरिटी है कि मैं पढ़ना भी चाहता हूँ। नंबर 4, अगला प्रायोरिटी है कि मुझे अपनी क्लासेस भी करनी है। और नंबर 5 ये है कि मुझे अपने फ्रेंड से बातें भी करनी है। नंबर 6 ये है, हमें एक अच्छी नींद भी लेनी है। ये है एक स्टूडेंट की लाइफ की प्रायोरिटीज मेरे हिसाब से। इसमें कोई भी चीज को खत्म नहीं किया जा सकता। अगर इनमें से एक भी छोड़ोगे तो अंदर से पॉजिटिविटी फील नहीं होगी। अब मान लीजिए तुमने शाम को आपने टाइम टेबल बनाना स्टार्ट करा। अब ये बच्चों, आप लोगों पर डिपेंड करता है कि किस चीज को तुम कितना टाइम देना चाहते हो। अगर लाइफ में बहुत कुछ पाना चाहते हो, बहुत अच्छा बनना चाहते हो, टेस्ट में नंबर अच्छे लाना चाहते हो, किसी बच्चे के नंबर देख के तुम्हें लगता है यार काश मेरे आते, तो ये करना ही होगा। अब इसमें ये देखो, सबसे पहले ये सोच लो कि मैं 1 घंटा हेल्थ को दूंगा। जैसे एक कैसे पढ़ाया जाता है, एक जब चैप्टर हम खोलते हैं तो एक एक्सरसाइज होती है, उसमें कंटेंट लिखा होता है कि अब ये आएगा, अब ये आएगा, अब ये आएगा। फिर राइटर लिखने वाला या टीचर पढ़ाने वाला ये सोचता है कि इस टॉपिक को इतना टाइम देना है, इस टॉपिक को इतना टाइम देना है। सोचो मैं तुम्हें फिजिक्स पढ़ाऊं और स्पीड को पढ़ाऊं 6 महीने और बाकी फिजिक्स 2 महीने में खत्म कर दूं, तो ये तो गलत टाइम टेबल होगा ना। उसी टाइप से तुम्हारी लाइफ है। तुम अपने बारे में सोचो, हेल्थ के बिना तो कुछ भी नहीं। ये वो जगह है जहाँ इंसान खुद रहता है। सबसे ज्यादा जरूरी इंसान के लिए कुछ है तो वो है उसकी अपनी हेल्थ। तो 1 घंटा मैं हेल्थ को दूंगा। फिर नंबर आया मैं खेलूं कितना। तो अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं अपने लिए लिखता, मैं 2 घंटे खेलूंगा, मुझे माइंड को फ्रेश करना है। अब मैं स्टडी कितनी करूं? अभी अगर 11th में हूं या 12th में हूं, तो मैं मानता हूँ 6 आवर सेल्फ स्टडी होनी चाहिए अगर अच्छा रिजल्ट आते हो। ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं बनना चाहते हो तो 6 घंटे मुझे लगते हैं। और ये 6 घंटे इफेक्टिव हो, कैसे होंगे थोड़ा वेट करो, मैं बताऊंगा। अब ये जो क्लास है, स्कूल हो या कोचिंग हो, स्कूल में कम से कम अपनी जो क्लासेस होंगी, कोचिंग में वो 5 आवर्स की तो होंगी, ये भी हमें करनी है। अब मैं दोस्तों को कितना टाइम दूं? मेरे हिसाब से दोस्त बहुत जरूरी है, लाइफ ऐसे तो नहीं चलती। तो मैं उनको दूंगा 1 आवर। अभी तुम क्या कर रहे हो, शाम को एक टाइम टेबल सेट कर रहे हो तो तुम अपने से बातें कर रहे हो, ये सोच रहे हो कि ये काम जरूरी है, किसको कितना टाइम मैं दूं, वो सोच रहे हो।
फिर तुमने सोचा अच्छी हेल्थ के लिए सोना भी जरूरी है, मैं कितना सोऊं? मेरे अकॉर्डिंग कम से कम 7 घंटे पर डे। अब ये तो हो गया हमारा रफ डेटा कि ये मुझे करना है और ऐसे मेरी लाइफ चली। अब मैं यहाँ पर तुम्हें एक चीज सजेस्ट करूंगा, टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम। किसी भी दुनिया के सबसे सक्सेसफुल पर्सन का अगर स्टोरी पढ़ोगे ना बच्चा, तो तुम ये पाओगे कि उनके पास एक चीज है जो जनरली लोगों के पास नहीं होती। वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम उनके पास भी उतना ही है जितना हमारे पास है, किसी के पास है, 24 घंटे। पर वो उसको मैनेज करते हैं टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम से। अब ये टाइम ब्लॉकिंग क्या है? टाइम ब्लॉकिंग का मतलब होता है एक टाइम पर एक काम करना। जैसे मान लो तुमने कोई टाइम ब्लॉक किया, उस समय तुम्हारा मोबाइल बंद हो, कमरे में कोई होना नहीं चाहिए, हम किसी से बात करेंगे नहीं, मैं सिर्फ वही काम करूंगा जिसके लिए वो टाइम ब्लॉक है। उसका फायदा नंबर वन, तुम्हारा माइंड बहुत अच्छी तरह सोचेगा, क्योंकि उस समय मल्टीपल थिंकिंग माइंड से हट जाएगी। माइंड का जो मैक्सिमम इंटेंसिटी पावर है, जो मैक्सिमम रिसोर्सेज है, वो तुम यूज कर पाओगे। अपने टास्क में डीपली अंदर तक चले जाओगे, तो डिस्ट्रैक्शन खत्म। ये है टाइम ब्लॉकिंग का मजा। अब इस टाइम ब्लॉकिंग को मैं बनाऊं कैसे? मेरे पास टारगेट ये है कि मुझे इतना सारा कुछ एक दिन में करना है, 1 से लेकर 6 तक। तो अगर मैं स्टूडेंट होता, मैं तुम्हें रफली बता रहा हूँ, हर बच्चे का टाइम टेबल अलग हो सकता है, पर पैटर्न यही है। जैसे मैं सुबह 6:30 बजे से स्टार्ट कर रहा हूँ, 6 to 7 मैं यहाँ पे लिख देता कि ये 1 आवर मेरा ब्लॉक हो गया मेरी हेल्थ के लिए। 6 to 7, अगर मैं 6 बजे सो के जगा तो एक्सरसाइज होगी, अगर मैं 7 बजे जगा तो नहीं होगी। ये है टाइम ब्लॉकिंग का रूल। मतलब अगर उस टाइम पे तुम सो जाते हो, कुछ और करते हो, तो वो चीज तुम्हें करनी नहीं है। अपने आप को स्ट्रिक्ट करो। नहीं करोगे, पूरे दिन तुम्हें ये परेशान करेगा, आज मैं लेट जगा तो मेरा एक्सरसाइज छूट गया। अब जैसे यहाँ पे ऐसे ही 7 से 8 होगा, 8 से 9 होगा, रफली बता रहा हूँ, 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, 13, 14, 15, ऐसे ही। अब यहाँ पे 13, 14 कम लोगों को समझ में आते हैं, रेलवे वालों को ज्यादा आते हैं, तो 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, 5, 6, 7, ऐसे। अब देखना मैंने क्या करा, अपना अगर मैं स्टूडेंट होता आप लोगों की जगह, तो 1 घंटा ब्लॉक कर दिया। अब मैं सीधा यहाँ पे जाता हूँ, देखना, इसको मैं हटा देता हूँ, और ये, फिर मैं देखता कि 8, 9, 10 और 11। अब ये देखो 1, 2, 3 आवर्स हो गए। अब मैं इस 3 आवर्स को ब्लॉक कर दूंगा। ये ब्लॉक हो गए। किसके लिए हो गए? मेरी अपनी स्टडी के लिए हो गए। ध्यान से सुनना। अब तुमने क्या करा, ये ब्लॉक कर दिया, 3 घंटे स्टडी का ब्लॉक कर दिया। अभी देखिए मैंने 7 to 8 कुछ भी नहीं बोला है, ये पूरा डॉट डॉट फ्री पड़ा हुआ है। सुनना मेरी बात ध्यान से। अब मैं देखा कि ये 11 बजे तक मैं पढ़ा, अब 11 से 12 का जो टाइम आएगा उसमें हम थक चुके हैं, क्योंकि 3 घंटे हमने अपने आप को ब्लॉक किया था, दुनिया से मैं दूर था, सिर्फ पढ़ रहा था। उस 11 से 12 के बीच में मैंने अपना टाइम टेबल बना दिया, प्ले, मैं खेलूंगा। वो फिजिकल गेम हो सकता है, मोबाइल का गेम हो सकता है, कुछ भी, मतलब 1 घंटा हमने अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए किया। तो प्ले के लिए जो मैंने 2 घंटे अलॉट किए थे सोने से पहले, उसका 1 घंटा माइनस हो गया। मैं सिखा रहा हूँ कि अब बच्चे टाइम मैनेज कैसे करते हैं, जो मैंने अभी तक सीखा है। क्लास भी ले लो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, कैसे होगा। अब देखना, अब यहाँ पे 1 बजा, 1 घंटे तुम रिफ्रेश हो गए। अब 1 से लेकर ये 3 के बीच में फिर ब्लॉक करो, क्योंकि 1 घंटा काफी है। अब ये देखो 1 से 2, 2 से 3, तुम्हें 2 घंटे मिले। इस 2 घंटे को फिर से ब्लॉक कर दो। किसके लिए? अपनी स्टडी के लिए। अब तुम ये देखोगे कि जो तुमने 6 आवर अपने लिए रखे थे, उसमें 3 + 2 यूज हो गए। हो गया। अब सोचो कि ये क्लासेस हैं, इसका तुम कुछ नहीं कर सकते। मान लो ये जो क्लासेस हैं ये 3 से लेकर 8 तक जाती हैं, ये रही 3 to 8, ये 5 आवर ब्लॉक। अब ब्लॉक का मतलब क्या है, मैं बार बार समझा रहा हूँ, जब तुम क्लास ले रहे हो उस समय अपने फोन को, हर चीज को साइलेंट मोड पे रखना है। क्यों? क्योंकि उस समय तुम सिर्फ क्लास के बारे में सोचो। टाइम ब्लॉकिंग में जो टाइम ब्लॉक करते हैं ना, उनका चेहरे पर एक शाइनिंग रहती है हमेशा। जानते हो क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में आइडियाज उसी टाइम पर उसका आता है जब वो कर रहे होते हैं।
तो तुम्हारा क्लास का टाइम ब्लॉक है, 5 घंटे तुम्हें दुनिया से लेना देना नहीं है, अपनी क्लास में बिजी हो, तो तुम्हारा ये हो गया। अब तुमने यहाँ देखा कि मेरा हेल्थ का सेट, खेलने का 1 घंटे हो गया, स्टडी का 5 हो गया, एक अभी बचा हुआ है, क्लासेस का पूरा हो गया, अभी फ्रेंड का 1 आवर बचा हुआ है। अब इस फ्रेंड का क्या करें? तो इसके लिए पूरा एक सिस्टम बनाओ कि जैसे मैं यहाँ पे आया, 3 से 4 पूरा चला गया। अब देखो मैं तुम्हें यहाँ पे, अगर मैं इसको बनाता, बोर्ड दूसरा ले लेता हूँ, देखो। हम्म मान लो मेरी 8 बजे तक क्लासें चली, वो हमारा टाइम ब्लॉक था। अब मेरे पास टाइम है 8 से 9, फिर ये 9 बजे से 10 बजे तक। अब मैं क्लास पढ़ चुका हूँ, तो ये 1 आवर मैंने बुक कर दिया, ये वाला प्ले। अब मैं फिर खेलूंगा, तो जो 1 घंटा मेरा बचा हुआ था खेलने वाला, वो मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। कब यूज किया? अपनी क्लासेस के बाद, 8 बजे के बाद, क्योंकि अब मुझे थोड़ा रिफ्रेशमेंट चाहिए। हो गया। तो अब जो हमने टाइम अलॉट किया था फ्रेंड वो खेलने के लिए 2 घंटे, वो पूरा हो गया। अब आ जाओ 9 से 10। 9 से 10 क्या करना है? ध्यान से सुनना, टाइम में एक एक मिनट का वैल्यू होता है। 9 से 10 मैं अपने फ्रेंड से बात करूंगा। जो भी हमारा फ्रेंड सर्किल है, जो हमारे क्लास में बच्चे साथ में पढ़ते हैं, उनके साथ जब तक बात नहीं करोगे तो तब भी अच्छा नहीं लगेगा, कि दोस्त भी जरूरी है। तो 1 घंटा ये टाइम फिक्स कर लो, 9 से 10। इसमें शुरुआत में क्या होगा, कुछ बच्चे नाराज हो जाएंगे, कुछ फोन करेंगे, तेरा लगेगा ही नहीं, तुमसे लड़ेंगे। लेकिन धीमे धीमे उन्हें आदत पड़ जाएगी कि यार इससे बात करनी ना, तो 9 से 10 करो, ये बहुत अच्छे से करता है, बाद में लगता नहीं है। तो वो शुरुआत में दिक्कत आएगी, बाद में सेट हो जाएगी। तो ये फिक्स कर लो कि 9 to 10, एक 8 से 9 मैंने पहले खेला, 9 से 10 मैंने अपने दोस्तों से बात की, हंसी मजाक किया, पूरा स्ट्रेस आउट हो गया। अब ये 10 बजे तक तुम फ्री हो गए। यहां से बस अब ये जो टाइम बचता है 10:30 to 5:30, ये सोने का टाइम फिक्स करो। इसमें 7 घंटे आते हैं पूरे। अब ये मैंने 10:30 5:30 ही क्यों बोला? बहुत बच्चे बोलेंगे सर इसमें समय नींद नहीं आती। आती नहीं आती वो अलग बात है, बड़ी चीजें आसानी से नहीं मिलती। जितने भी एग्जाम कंपटीशन के होते हैं वो मॉर्निंग स्लॉट पे ही होते हैं। तो कोशिश करो कि सोने का टाइम अभी से फिक्स करो, जिससे जब वो फाइनल एग्जाम आए तो तुम्हारी बॉडी को अपने बॉडी के स्ट्रेस से ना लड़ना पड़े। बॉडी यूज टू हो चुकी है कि इतने बजे सोना और सुबह जाके पेपर दे आना। तो ये सोने का टाइम है। अब तुम सोचो, सर यहाँ पर एक चीज अगर ध्यान से देखो, तो मैंने 10:30 लिखा हुआ है, ये 30 मिनट मैंने छोड़े हुए हैं, इनका क्या करूं? और हमने क्या क्या टाइम टेबल में पूरा कर लिया है? कि हमारे दोस्तों का टाइम 1 घंटे था, मैंने कर दिया, बिल्कुल कर दिया। खेलने का 2 घंटे कर दिया, पढ़ने का 5 घंटे कर दिया, क्लासेस का भी 5 पूरा हो गया। बचा कौन सा है? स्टडी का 1 घंटा भी बचा हुआ है। पर अभी नहीं, अब ये 30 मिनट में तुम्हें क्या करना है? कोई ऐसी बुक पढ़ो जिसमें इजी कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव दिखाई दे, या कोई गेम खेलो जो इंफॉर्मेटिव हो, या फिर कोई क्विज करो, कोई क्विज खेलो जिसमें बेसिक्स लेवल के क्वेश्चंस हो, जिसमें बहुत ज्यादा माइंड ना लगाना पड़े, क्योंकि पूरे दिन की पढ़ाई के बाद तो इतना अब है नहीं। तो ऐसी चीजें चाहिए जिसमें दिमाग का यूज कम हो और मजा ज्यादा है। तो एक क्विज के लिए टाइम बना लो कि 30 मिनट में किसी न किसी चीज का क्विज टाइप का, बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, साइंटिफिक खेलूंगा। तो उससे क्या होगा, पहले तुमने खेला, फिर दोस्तों से बात करी, फिर क्विज खेला, तो नींद अच्छी आएगी। तो यहाँ से ये पूरा सोने का टाइम फिक्स हो गया। अब बेटा एक तुम्हारा 1 घंटा बचता चला जा रहा है पूरे वीक में, क्योंकि स्टडी हमने 6 घंटे बोली थी, एक अभी बचा हुआ है। तो एक दिन ऐसा होता है जब क्लासेस नहीं होते, हर बच्चे को ये टाइम मिलता है, संडे किसी का कोई भी दिन हो सकता है। तो अब सोचो वो 5 घंटे जब तुम्हारी क्लासेस नहीं हुई थी, तो उस 5 घंटे को ऐसा यूटिलाइज करो कि जो हमारा वीक में लॉस हुआ है 1 घंटे का, वो मुझे छुट्टी वाले दिन मैनेज करना है, क्योंकि वो 5 घंटे तुम्हें अचानक तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे, उस दिन क्लासें नहीं होंगी। हो सकता है एक्स्ट्रा क्लास हो, कभी कभी हो जाती है, पर कम से कम 5 घंटे तो नहीं होगी ना। तो वहां पे यूज करो। तो ओवरऑल मैं अगर समराइज करूं, तो जब तुम टाइम सुबह 6 के रात के 10:30 बजे तक हर घंटे का वैल्यू समझोगे, तो टाइम का क्रंच नहीं आएगा। अब दूसरी चीज ये है कि अभी ये सुनने में अच्छा लगा, मैं इसको सर मेंटेन कैसे रखूं, ये चलेगा? तो मेरा सजेशन ये है कि अगर मैं आप लोगों की जगह होता, तो ये मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगता है, तुम्हारे पास 2 डायरी होनी चाहिए एक वीक मैक्सिमम।
3 वीक के लिए ले लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम राइटर बन जाओ, डायरियां लिखने लग जाओ, 2 डायरी लो और दोनों डायरियों को अलग अलग रखो। अलग अलग रखने का मतलब एक पढ़ने वाली टेबल पर और एक कहीं और। शाम को टाइम टेबल बनाओ डायरी नंबर 1 पर। बना दिया कि अगले दिन मुझे क्या करना है। सुबह उठे, सारा दिन काम किया, शाम को जब सोने चले तो दूसरी वाली डायरी में तुम वो लिखो जो तुमने सारे दिन किया था। पहली वाली डायरी में तुमने वो लिखा था सोने से पहले जो तुम्हें करना था। अगले दिन जब दिन पूरा खत्म हुआ तो दूसरी वाली डायरी में ये सोचो आज मैंने क्या क्या किया। 7 डेज के बाद दोनों डायरियों को सामने लाओ और ये देखो मैंने जो सोचा था और मैंने ये करा था। अगर दोनों की सिमिलैरिटी 90% है कि जो सोचा था, जो टाइम टेबल फ्रेम किया था, वही हमने किया, तो तुम उसी दिन मान लेना दुनिया में कोई भी ताकत तुम्हें सक्सेस होने से नहीं रोक पाएगी। और अगर जो तुमने सोचा था और जो लिखा करने के बाद वो 80% से ज्यादा मैच नहीं कर रहा है, तो समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर किसी को समझाने की किसी की जरूरत नहीं है। 2 चीजें हैं, सेल्फ असेसमेंट करो, अपने आप से ज्यादा क्वेश्चन पूछो दूसरों से पूछने की बजाय, तो अपनी कमियां पता चलेंगी, अपने में करेक्शंस आएंगे। और दूसरा, हर काम जरूरी है, दोस्त जरूरी है, सोशल मीडिया जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, खेलना जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ने में लगे रहो तो नहीं चलेगा, सिर्फ खेलोगे तो नहीं चलेगा, सिर्फ दोस्तों में टाइम वेस्ट करोगे नहीं चलेगा। सब कुछ करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए जरूरत है टाइम टेबल। तो लास्ट सुबह 6 बजे से रात के 10:30 बजे तक पूरा टाइम ब्लॉक करो कि इतने बजे पढ़ना, इतने बजे दोस्तों से बात करना। अब ये ध्यान रहे पढ़ते समय दोस्त नहीं, दोस्तों के टाइम पे पढ़ना नहीं। मतलब जिस टाइम पर जो काम अलॉट है, खेल रहे हो उस समय पढ़ने के बारे में नहीं सोचना है, जब पढ़ रहे हो तो खेलने के बारे में नहीं सोचना है। यही पहचान है एक टॉपर और सक्सेसफुल पर्सन। तो इसको देखो और डायरी में इस टाइप का टाइम टेबल मेंटेन करो। ठीक है।